आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कर्नाटक में बवाल हो गया है दोस्तों। ये बवाल क्यों है? एक बिल आया है जो ये कह रहा है कि 50 से 75% तक रिजर्वेशन हम देंगे। अब आप बोलेंगे सर रिजर्वेशन तो वैसे 50% से ऊपर नहीं जाता है, रिजर्वेशन जा ही नहीं सकता। इंदिरा सॉनी केस जब कोर्ट ने बोला कि 50% से रिजर्वेशन आप नहीं दे सकते, लेकिन यहां पे कर्नाटक सरकार बिल लाई है। हालांकि आपको बता दो, जैसे मराठा रिजर्वेशन कंट्रोवर्सी हुई तो मराठा बिल को भी ऐसे ही लाया था, उसको क्वैश किया गया, ठीक है ना। लेकिन बहुत जगह ऑलरेडी ये चल रहा है, ये सीलिंग जो है 50% से ऊपर की ब्रीच हो गई है बहुत सारे राज्यों में। तो कर्नाटक सरकार एक बिल लेके आती है जिसको ये बोला गया कि फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल, कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स इन द इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड अदर एस्टैब्लिशमेंट बिल 2024, लंबा चौड़ा बिल। अब इसमें यह कहा गया कि भाई 50% रिजर्वेशन, 50% रिजर्वेशन आपको देना पड़ेगा जो मैनेजर की पोस्ट है। आप समझ लो, जो मैनेजर का काम एडमिनिस्ट्रेटर देखेंगे, मैनेजर देखेंगे, ठीक है ना, बड़ी चीज़ों को मैनेज करेंगे, 50%। और 75% नॉन स्किल्ड, जो नॉन मैनेजरियल पोस्ट है, जो जैसे नॉन स्किल्ड हो गए, आईटी हो गए, आईटीएस हो गए, वैसी पोस्ट के लिए 75%। तो 50% प्लस 75%। बट ये कहाँ पे? प्राइवेट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स में, इस फैक्ट्रीज में। अगर कोई कंपनी ये नहीं करती है तो 25,000 तक का जुर्माना है और हर दिन 100 रुपए का आपको जुर्माना लगाया जाएगा अगर आप इसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं। तो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में, सिद्धारमैया जो हैं वो चीफ मिनिस्टर हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पर बवाल मचा कि ऐसा कैसे कर सकती है। और ये वैसे जीएस पेपर 2 के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा आंसर राइटिंग का कोर्स है दोस्तों, परसों से क्लास शुरू हो रही है। तो सबसे पहले तो आज हम शाम तक टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे, आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएंगे, सबको उसमें ज्वाइन होना है। साथ ही साथ हमारा शानदार आंसर राइटिंग का कोर्स है 600 रुपये का, जो हमने निकाला है आप सबके लिए। इसको आपको अवेल करना है, कमाल हो जाएगा, ठीक है ना। मज़ा आ जाएगी आपको, क्योंकि आप आंसर राइटिंग सीख जाओगे कि आखिरकार आंसर लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोला गया कि ये जो बिल है ये कन्नडिगास, ठीक है, जो कन्नड़ बोलते हैं, जो कर्नाटक के नेटिव्स हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो जितने भी प्रो कन्नडिगास ऑर्गेनाइजेशन थी वो चीफ मिनिस्टर से मिली, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया कि बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बढ़िया बिल आया, कमाल कर दिया आपने, मज़ा आ गई। आंध्र प्रदेश ने ऑलरेडी ऑफर कर दिया है कि भैया चिंता मत करो, हमारे इंडस्ट्री ले आओ अपनी, हम आपको कोई ऐसे रिजर्वेशन की बात नहीं करेंगे और आपको फुल ऑटोनॉमी देंगे, चिंता की एकदम बात नहीं है। बायोकॉन फाउंडर किरण मजुमदार ने बोला भैया ये क्या कर रहे हो। हर समझदार इंसान ने इसको क्रिटिसाइज किया, ठीक है, हर समझदार इंसान ने, हर टेक पर्सन ने इसको बोला। यहां पे बोला कि अगर आप ऐसा करोगे तो हाईली स्किल्ड, आप इसमें अगर रिजर्वेशन ले आओगे तो बैंगलोर, भाई बैंगलोर क्या है, बैंगलोर को टेक हब माना जाता है, तो वो जो तंगा है ना वो आपसे छिन जाएगा। ये सरासर डिस्क्रिमिनेशन है उन लोगों के साथ जो हाईली स्किल्ड है। प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन कैसे ला सकते हैं? यहां पे किरण मजुमदार शॉ ने ये बोला है, बोला कि जो प्रपोजल है उसमें जो हाईली स्किल्ड वर्कर्स हैं उसको एग्जेम्प्ट करेगा, आप ये समझिए। और जो स्टार्टअप्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं उनके लिए एकदम खतरनाक है ये, इट इज वेरी वेरी डेंजरस। वेंचर कैपिटलिस्ट मोहनदास पाई ने तो बहुत कुछ बोल दिया। उन्होंने कहा ये डिस्क्रिमिनेटरी है, रिग्रेसिव है और फासिस्ट है, फांसीवादी है। तो ऐसा भयानक फीडबैक यहां पे सरकार को देखने को मिला। तो अभी सरकार की तरफ से ये बयान आया है और इधर जैसा कि हमने बताया ना, आंध्र प्रदेश ने ऑलरेडी बोल दिया है कि अरे इधर आ जाओ, हमको सारी फैसिलिटी देंगे, आपको जमीन देंगे, आपको टेकअप देंगे। आप इधर कहां बैंगलोर में, कहां कर्नाटक में आप लगे हुए हो, आप इधर आ जाइए। आप सारी कंपनी, भाई देखो अगर ऐसा कुछ होता है ना, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, सरकार, यहां पे ये भी बोला गया मोहनदास पाई द्वारा कि अब क्या सरकारी लोग प्राइवेट में बैठेंगे, प्राइवेट अपने हिसाब से काम करती है, उनको चाहिए प्रॉफिट। और भाई देखो, अब मैं जैसे कंपनी चला रहा हूं, अब मेरे ऊपर कोई ये थोड़ी ना कह सकता है कि तुमको ये रिक्रूट करना है, तुमको वो रिक्रूट करने हैं। मेरी मर्जी है ना भाई, हम आपको टैक्स दे रहे हैं, हम आपको सारी चीजें दे रहे हैं, अब ये तो हमारी मर्जी हुई कि हम किसको रिक्रूट करेंगे। भाई जो टैलेंटेड होगा हम उसको लेके आएंगे, अब वो कन्नडिगा हो, चाहे ओबीसी हो,
चाहे यादव का कोई भी हो, एनीथिंग, क्या ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चाहे मुस्लिम हो, जो भी भाई टैलेंटेड होगा, जो एक पर्टिकुलर कंपनी को फायदा देगा, टैलेंट के बेसिस पे मेरिटोक्रेसी है ना। लेकिन अगर सरकार मुझसे कहते कि नहीं नहीं तुमको 50 से 75% इन्हीं पर्टिकुलर वर्ग को लेके आना है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? फिर तो हो चुका काम। तो कंपनी ऐसे में क्या करूंगा? मैं चला जाऊंगा, मैं भाड़ में जाओ तुम्हारा राज्य, मैं कहीं और चला जाऊंगा, कहीं और शिफ्ट कर लूंगा जहां पे फ्रेंडली हो। तो इससे क्या होगा? कंपनीज का माइग्रेशन होगा। जो स्टार्टअप्स है ना, वो बदल देंगे अपना ऑफिस कि हमको यहाँ काम ही नहीं करना है। और हम सबको पता है कि किसी भी राज्य को कौन चलाता है? कंपनीज, एंटरप्रेन्योर्स चलाते हैं, ठीक है। टैक्स वहीं से ही आता है। तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी कर्नाटक की, है ना। हमको ये नहीं भूलना चाहिए। बहुत आउटसाइडर की बहत, यही आउटसाइडर किसी राज्य को बनाते, किसी देश को बनाते हैं। नो डाउट लोकल्स के राइट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आउटसाइडर को बिल्कुल ही नकार दें। भाई कर्नाटक को, बैंगलोर को इन्हीं आउटसाइडर ने बनाया है। आप देख लीजिए, कंपेयर करके देख लीजिए। जितने भी आउटसाइडर्स आए हैं, चाहे वो केरल से हो, चाहे वो तमिलनाडु से हो, चाहे वो यूपी से हो, कहीं से भी हो, चाहे वो दिल्ली से हो, बहुत लोग वहाँ पे काम करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो फाउंडर्स हैं वो क्या कर्नाटक के तो हैं नहीं, है ना। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज वहाँ पे जो स्टैब्लिश्ड है, ऐसा थोड़ी ना कि वो खाली कर्नाटक के फाउंडर्स हैं, तो ऐसा नहीं है। तो अब इस पर काफ़ी ज़्यादा बवाल मच रहा है और ये अगली कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला लिया जाना था। अब भाई जाहिर सी बात है कि भाई कन्नडिगास वोट चाहिए, तो ये एक पॉलिटिकल मूव है, लेकिन इसमें बहुत बैकलैश हुआ, बहुत ज़्यादा बवाल मच गया इस पर कि भाई आप ऐसा कर कैसे सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ने बोला, जब इतना बैकलैश हुआ, इधर आंध्र प्रदेश कह रहा है कि अब भाई राज्य तो दूसरा वाला कहेगा कि इधर आ जाओ यार, उनको तो आपदा में अवसर दिख गया। तो अब क्या हुआ कि फिर तुरंत यहाँ पे कर्नाटक सरकार ये कहती है कि अरे चिंता नहीं करो, अभी हमने होल्ड पे रख दिया है, इस बिल को हमने होल्ड पे रख दिया है, किसी भी कंपनी को घबराने की जरूरत नहीं है, हम कंसल्ट करेंगे। तो जब तक कंसल्टेशन नहीं होगा, वाइडर कंसल्टेशन होगा, हम कोई रूल नहीं पास करेंगे। हम रूल देखेंगे कि कौन क्या कह रहा है, ठीक है ना। तो ये चीजें, तो अभी किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और ऑन दी अदर हैंड अब ये भी देखेंगे कि जो इंटरेस्ट है कन्नडिगास के, उसको भी प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ गार्ड किया जाए, ये हिसाब किताब है। बिल कहता है कि कौन है कन्नडिगा? जो यहाँ पे पैदा हुआ है या फिर 15 सालों से रह रहा है। अब इसके लिए आपको कन्नड़ लैंग्वेज, नाम ही है कन्नडिगा, तो कन्नड़ लैंग्वेज अगर आपको भाषा आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ भाषा सीखो। मैं तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, ये चारों भाषाएं, वैसे तो अभी तो फिलहाल मैं तमिल सीख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोशिश करूंगा कि अगले 2-3 सालों में भले ही फ्लुएंट ना हो पाए, लेकिन थोड़ी बहुत ये मुझे आने लगे, ये चारों भाषाएं, है ना। तो भाषाएं तो सीखिए आप, जितना हो सके भाषाएं सीखिए। और अगर आप भाषा सीख लेते हो ना, कमाल हो जाएगा। और भाषा के ही आधार पे बांग्लादेश बना, भाषा के ही आधार पे हमारे राज्य बने। तो भाषा ही तो राज्य को डिफाइन करती है। तो यहाँ मेन भाषा है। तो 15 साल या तो आप यहाँ पे रहे हो 15 साल तक, या पैदा हुए हो, और इसके लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको रीडिंग मतलब कन्नड़ जो है वो आनी चाहिए, लिख सकते हो आप, राइट कर सकते हो। तो आपको टेस्ट जो है वो पास करना पड़ेगा, जो कि नोडल एजेंसी जो है वो कंडक्ट करवाएगी, अगर आपको रिजर्वेशन का लाभ लेना है, ठीक है ना। तो इसमें 2 कैटेगरी, एक तो मैनेजमेंट कैटेगरी जिसमें सुपरवाइजर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हो गए जो ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं, कंपनीज, फैक्ट्रीज, एस्टैब्लिशमेंट। और फिर नॉन मैनेजमेंट में आता है जो क्लर्क हो गया, जो अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, स्किल्ड एम्प्लॉयज़ हो गया, ITI, ITES में। तो ये हिसाब किताब है। तो अब मान लीजिए कि जैसे क्वालिफाइड कैंडिडेट नहीं मिले, तो उसके बाद ट्रेन करना पड़ेगा। जो लोकल कैंडिडेट्स हैं उनको बुलाना पड़ेगा, लोकल्स ही यहाँ पे चलेंगे, उनको बुलाइए आप और उनको ट्रेन करिए, ये भी आपकी जिम्मेदारी है 3 साल तक। तो ये चीज़ है। स्पेशल केसेस में बिल 50% सेमी स्किल्ड के लिए, मतलब वही नॉन टेक्निकल के लिए, और 25% जो मैनेजरियल पोस्ट है उसके लिए, जो मैनेजमेंट पोजीशन है उसके लिए रिजर्वेशन रिड्यूस जो है वो कर सकती है। नास्कॉम ने भी, जो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज है, जो IT, भाई यही सर्विस सेक्टर ने हमारे पूरे भारत को कंधे पे उठाया हुआ है। 64%, 64% ये GDP में कंट्रीब्यूट करता है, सबसे कम लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। हमारा सर्विस सेक्टर कमाल है। हम जो मैक्सिमम कंपनीज, पूरी दुनिया की कंपनीज हमको आउटसोर्स करती है। तो जो सॉफ्टवेयर बॉडी है नास्कॉम, उसने भी यही बोला है कि ये बहुत ही गलत है, डीप कंसर्न्स हैं, और हम यही राज्य से बोलेंगे कि इस बिल को विड्रॉ कर दीजिए, क्योंकि ये जो बिल है, इसके जो प्रोविजन है, ये जो कर्नाटक आगे बढ़ रहा है, बैंगलोर आगे बढ़ रहा है, उसको रिवर्स कर देगा। आप समझ रहे हैं। और इसकी वजह से स्टार्टअप्स में बहुत दिक्कतें पैदा होंगी,
ग्लोबल फर्म्स वैसे स्टार्टअप्स में हालत खराब होती है, इस तरीके की बिल और डेंजरस और प्रॉब्लम्स जो है वो पैदा करेंगे। मैंने क्या बताया, जो स्किल्ड है उसको लेके आओ। यहां पे रिजर्वेशन की बात ही क्या है मेरे भाई, जो स्किल होगा, जो स्किल्ड होगा वो अपने आप आएगा, वो अपने आप अप्लाई करेगा। जबरदस्ती किसी को थोड़ी ना टूसना है, ये तो सरासर बेवकूफ़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब वही है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने वही अटैक किया कि और एक ड्रामा शुरू हो गया इनका, यही होता रहता। और ऐसे बहुत सारे बिल जो है वो सरकार लाती रहती है, सरकार लोगों के प्रेशर में झुक जाती है और ये इस तरीके के बिल लाती रहती है। इससे होता क्या है ना, प्राइवेट जॉब्स में रिजर्वेशन अगर आ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी प्राइवेट जॉब्स में नहीं आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और क्योंकि प्राइवेट को क्या है ना कि वही मैंने बताया कि आप अपने ऊपर लेके देखिए कि ये हमारा है, हमारी मतलब ये हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हम किसको रखें किसको नहीं रखें। अब इसमें कोई भी है, जैसे मेरे अभी हर वर्ग के लोग काम करते हैं, वो अपनी स्किल बेसिस पे काम करते हैं, ठीक है ना, किसी कोई जात नहीं है या किसी की कोई कास्ट या कोई धर्म के आधार पर नहीं काम करते हैं भाई। जो स्किल्ड होगा वो यहाँ पे काम करेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है ना। अगर इसमें भी आ गई ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए मैं तो पर्सनली बहुत ज़्यादा इसको फेवर में नहीं करता। बाकी बताइए आपको क्या मानना है। हालांकि मैं कन्नड़ सीख ज़रूर रहा हूँ। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।